पहले इलेक्शन कमीशन और अब मरकजी हुकूमत ने मजबूती से यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुकूमत से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात 30 सितंबर से पहले कराएं। एनसी ने लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस के साथ प्रीपोल इत्तेहाद में लड़े, लेकिन अब एनसी कैडर आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने का ख्वाहा नजर आ रहा है। आज भी हम कह सकते हैं कि हम अकेले बलबूते पे जब सरकार बना सकते हैं, जब आपकी ये जो तमाम एजेंसीज हैं, जो सर्वे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी अपने बलबूते पे, तो फिर हम शराकत में क्यों जाएंगे या कोलिशन में क्यों जाएंगे। हमारा वर्कर इस वक्त आपने देखा है कि 34 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने लीड ली है और 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उन्होंने लड़ी है। जब हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे तो हमारी हुकूमत तो बनी हुई है। ये पूछे जाने पर कि अगर एनसी आने वाले इंतखाबात को आजादाना तौर पर लड़ेगी तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक मौजूद नहीं है। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस ब्लॉक के तहत लोकसभा इंतखाबात लड़े थे, लेकिन असेंबली इंतखाबात में इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी की आला कमान को इंतखाबात में इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करने का हतमी इख्तियार है। इंडिया ब्लॉक जो हुआ है वो हमारा हुआ है सेंटर के लिए। सेंटर की इलेक्शन हुई ना, पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट के लिए हुआ है। अब उसके आगे असेंबलियों में कोई बात नहीं चली। हो सकता है कल को हमारी लीडरशिप चाहे कहे कि नहीं साहब हम तो इंडिया अलायंस में मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम तो एक सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह हैं, जैसे उनका हुक्म होगा वैसे करेंगे। इत्तेहाद के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सख्त मौकफ से कांग्रेस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि तमाम सेकुलर ताकतें मुश्तरका सियासी दुश्मन बीजेपी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। यहां तक कि पीडीपी का भी मानना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तमाम सेकुलर ताकतें हाथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगी। स्थिति ऐसे बड़ी देर के बाद चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। भाजपा को भगाने के लिए कुछ भी चीज़ हो, हम अपनी बात जो है वो, जिसका सवाल आपने पूछा, अपनी बात दिल्ली की लीडरशिप के सामने रखेंगे। फैसला उन लोगों ने तय करना है और जो फैसला करेंगे वो हम जम्मू कश्मीर में होल हार्टेडली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट के तहत भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़ख्म दिए हैं, कलेक्टिवली हम फाइट यहाँ पे करेंगे। किस ढंग से हो, कौन सा तरीका यहाँ पे हो, वो सेंट्रल लीडरशिप के उनके सामने समक्ष बातें यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक असेंबली चुनाव का बात है, हम अभी भी कहते हैं कि हम सेकुलर ताकतों के साथ हैं, हम कम्युनल एजेंडे के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने नारा दिया था हम संविधान को बदलेंगे, में 400 सीटें नहीं, में तब भी उनकी मुखालफत की थी, तो आज आप देखिए आज वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान जो पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम उस जो नुकसान करने वाली जमात है उसके अलावा सेकुलर ताकतें जो जम्मू कश्मीर का देश को बांटने की बात ना करें, सबको साथ लेके चलने वाले, हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने भी हाल ही में लोकसभा इंतखाबात अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में लड़े थे, लेकिन अब पार्टी क़यादत इशारा दे रही है कि वो भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर असेंबली इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लीडरान अगले हफ्ते दिल्ली में इस इत्तेहाद के मामले और दीगर मुताल्लिका मसाइल पर हाईकमान मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के मामले की हतमी और वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।